नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, दुनिया आज तक के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम की मदद से हम ऐसी सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का जायजा ले लेते हैं जहां से यूपीएससी की परीक्षा या आपकी स्टेट पीसीएस की परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। आइए आज की पहली खबर को जान लेते हैं, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। हाल ही में आए कंज्यूमर इन्फ्लेशन के डेटा के हिसाब से, यानी कि उपभोक्ता महंगाई के आंकड़ों के हिसाब से, भारत की कंज्यूमर इन्फ्लेशन दर इस माह में भी 7% रही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को भी जारी किया। इस रिपोर्ट में टोटल 191 देशों को रैंकिंग दी गई, जहां मानव विकास सूचकांक में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत को 132वां स्थान हासिल हुआ है, जो कि 2020 की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट से नीचे है। बढ़ती हुई महंगाई और उसके साथ साथ गिरता हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भारत के लिए एक चिंताजनक मुद्दा है। एक तरफ जहां हमारे देश की जीडीपी लगातार बढ़ती चली जा रही है और ब्रिटेन को पीछे कर बीते दिनों भारत विश्व की सबसे बड़ी छठी अर्थव्यवस्था बना, वहीं बढ़ती हुई महंगाई और गिरता हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भारत के लिए एक चिंताजनक मुद्दा रहेगा। चलिए आज की दूसरी बड़ी खबर को जान लेते हैं, जो कि भारतीय इतिहास से संबंधित है। 13 सितंबर साल 1929 में भारत के एक युवा क्रांतिकारी नेता जतिंद्र नाथ शहीद हो गए थे। ये एक महान क्रांतिकारी नेता थे जिन्हें जतिन बाबू के नाम से भी जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्ष 1920 में चालू हुए असहयोग आंदोलन में जतिंद्र बाबू ने भाग लिया था। आगे चल के ये एक क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के भी सदस्य बनते हैं और आगे चल के द रिवोल्यूशनरी नाम के पर्चों को पूरे भारत में प्रसार करने का काम करते हैं। आपके लिए जानना यह जरूरी हो जाता है कि जतिंद्र नाथ की मृत्यु 13 सितंबर 1929 में ब्रिटिश अत्याचार के विरोध में 63 दिन के भूख हड़ताल के बाद हुई थी। आज की तीसरी बड़ी खबर भी इतिहास से जुड़ी हुई है। 1850 के दशक में कार्ल मार्क्स ने सही ही कहा था, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी, सेकंड एज ए फार्स। यानी कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहले एक त्रासदी के रूप में, दोबारा एक प्रहसन के रूप में। दोबारा यह प्रहसन इसलिए बन जाता है क्योंकि हम पहली वाली गलती से नहीं सीखते और उसे दोहराते हैं। वैश्विक पटल पर बीते कुछ वर्षों में घटित हो रही घटनाएं और रूस का यूक्रेन के विरोध में एक आक्रामक रवैया अपनाना कार्ल मार्क्स की इसी बात को याद दिला देता है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। लेकिन इस पूरे मुद्दे में हाल ही में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। यूक्रेन जो पहले इस वर्ष की शुरुआत में रशिया के द्वारा होने वाले आक्रमण के विरोध में एक रचनात्मक यानी कि डिफेंसिव रवैये को अपना रहा था, अब यूक्रेन ने अपने रक्षात्मक रवैये को त्याग कर एक एग्रेसिव यानी कि आक्रामक रवैये को अपना लिया है। यूक्रेन ने बीते कुछ दिनों में रशिया पे आक्रमण करते हुए पूर्वी यूक्रेन के कुछ क्षेत्र को वापस ले लिया है, जिसमें खार्किव क्षेत्र प्रमुख है। आपको यह भी जान लेना जरूरी है कि दूसरे क्षेत्रों को जीत के अपने साम्राज्य का विस्तार करना रूस के डीएनए में रहा है। 1551 से 1917 रूसी क्रांति तक रशिया ने हर साल 1,00,000 किलोमीटर की दर से विस्तार किया है। 350 से भी अधिक सालों के लिए रशिया ने हर साल औसतन 1,00,000 किलोमीटर की दर से विस्तार किया है, जिसके चलते रूस का आज की तारीख में विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल भी है। और यह हमें इस बात को बताता है कि विस्तार करना और साम्राज्य को बढ़ाना रूस के डीएनए में है। चूंकि यूक्रेन ने अब रशिया की तरफ आक्रामक रवैया अपनाया है, तो इस भू राजनीति में रूस का आगे आने वाला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें, लेकिन हम अपने बीते कुछ एडिशन में यूपीएससी से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट खबरों को नहीं कवर कर पाए थे, इसलिए आज के कार्यक्रम में ऐसी एक खबर को मैं आप लोगों के सामने लाना चाहूंगा, जो कि कवि भरतियार से संबंधित है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कवि भरतियार को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जो कि तमिल के एक बहुत ही प्रसिद्ध पोइट थे। इनके कार्यों में कायल पट्टू, पंचाली सप्तम और कानन पट्टू काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने न केवल
महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया, बल्कि भारतीय समाज में व्याप्त कुछ कुरीतियां जैसे कि चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह के खिलाफ अपनी आवाज को भी उठाया। यूपीएससी 2020 की परीक्षा में भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछ चुका है, जहां पे उसने अनसंग हीरो ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि ऐसे व्यक्तित्व जिनका किताबों में उतना जिक्र नहीं मिलता, लेकिन जो हमारे इतिहास की समझ के हिसाब से जरूरी है, जिनका इतिहास में बड़ा कंट्रीब्यूशन, योगदान रहा, उनके बारे में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया था। जहां गोपाल बाबा वागलंकर और रखमाबाई केस के बारे में पूछा गया था। इसलिए हमारे लिए कवि भरतियार के बारे में भी जान लेना जरूरी था। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से मुझे कमेंट सेक्शन में दुनिया आज तक 13 सितंबर के इस कार्यक्रम के फीडबैक को जानने का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।